नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कुल्लू में स्थापित होगा बुनकर सेवा व डिजाइन रिसोर्स केंद्र। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश के हस्तशिल्प में 50 सालों में आया ऐतिहासिक बदलाव। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ अटल टनल रोहतांग का किया दौरा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरी देने पर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, शिमला शहर को ईट स्मार्ट की श्रेणी में शामिल करने के लिए किए जाएंगे हर संभव प्रयास। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। कुल्लू में बुनकर सेवा व डिजाइन रिसोर्स केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो राज्य के खूबसूरत हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके निर्यात के लिए बेहतर मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कुल्लू के अटल सदन में हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्णिम जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सेवा व समर्पण अभियान के अंतर्गत हस्तशिल्प एवं हथकरघा कारीगरों के साथ एक संवाद कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए ये घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कुल्लू के अटल सदन में हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्णिम जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सेवा व समर्पण अभियान के अंतर्गत हस्तशिल्प एवं हथकरघा कारीगरों के साथ एक संवाद कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में हस्तशिल्प की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। बुनकर सेवा केंद्र में कारीगरों का कौशल उन्नयन, उन्हें आधुनिक उपकरण प्रदान करना व नए डिजाइन तैयार करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इस केंद्र के लिए पहले से तैयार कोई भवन उपलब्ध है तो इसका संचालन तुरंत आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजाइनिंग, गुणवत्ता, पैकेजिंग और विपणन को आधुनिक बनाने पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि बुनकरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों के बढ़िया दाम मिले। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के उत्पादों का बड़े शहरों के अलावा कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों और 5 सितारा होटलों में जिलावार प्रदर्शनियां आयोजित करने का सुझाव दिया, ताकि इनकी ब्रांडिंग राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। उन्होंने बुनकरों से कहा कि वे अपना ट्रेडमार्क प्राप्त करें, जिसके लिए केंद्र सरकार ने पंजीकरण शुल्क 80% कम कर दिया है। केंद्र सरकार ने हस्तशिल्प वस्तुओं के प्रोत्साहन के लिए एक समिति का गठन भी किया है, जो इनकी गुणवत्ता, डिजाइन व विपणन को बेहतर बनाने के सुझाव सरकार को देगी। उन्होंने इसी प्रकार की समिति हिमाचल प्रदेश में गठित करने का सुझाव दिया। पीयूष गोयल ने जिला के उद्यमियों के साथ परस्पर संवाद किया। उन्होंने स्थानीय हस्तशिल्प व हथकरघा कारीगरों को वुडक्राफ्ट, हथकरघा, कढ़ाई मशीन व प्रमाण पत्र भी वितरित किए। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कारीगरों को प्रोत्साहित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में वर्तमान में 13,572 पंजीकृत बुनकर हैं, जिनकी आजीविका बुनाई व कढ़ाई के हुनर से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि कुल्लू शॉल व टोपी सहित चंबा रुमाल व किन्नौर शॉल को जीआई टैग मिल चुके हैं। बुनकरों के लिए ऑनलाइन बिक्री मंच की सुविधा प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के उत्पादों एवं कला को पहचान मिलेगी। इसके अलावा विभाग भी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हस्तशिल्प व हथकरघा उत्पादों की डिजाइन व गुणवत्ता में बीते 50 सालों में बहुत बड़ा बदलाव आया और इनका वाणिज्य उपयोग कर हजारों परिवारों ने इसे आजीविका का साधन बना लिया है। कुल्लू के हस्तशिल्प, विशेषकर टोपी व शॉल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। दिल्ली की सदन में कुल्लूवी टोपी अक्सर देखी जा सकती है। कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भारत आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लूवी टोपी व मफलर से उनका स्वागत करते हैं और इससे हिमाचल प्रदेश का
गौरव बढ़ता है। उन्होंने बुनकरों से कहा कि पारंपरिक परिधानों का संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति से भी जुड़े हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ अटल टनल रोहतांग का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने बुनकरों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर हथकरघा व हस्तशिल्प पर एक लघु वृत्त चित्र भी दिखाया गया, जिसमें जिला में इस क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख किया गया है। भाजपा की प्रदेश पदाधिकारी बैठक 27 सितंबर को होटल पीटरहॉफ शिमला में होने जा रही है। ऐसे में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना एवं भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए रविवार को शिमला स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीप कमल चक्र पहुंचे। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पुष्प गुच्छ देकर सभी का स्वागत किया। बता दें, भाजपा प्रदेश पदाधिकारी बैठक सोमवार को प्रातः 11 बजे शुरू होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। शनिवार को पीटरहॉफ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राज्य स्तरीय समारोह के आयोजन पर कुलदीप सिंह राठौर ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को चाहिए था कि सादे रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते और इसका लाभ प्रदेश के गरीब जनता को मिलता, लेकिन यह सरकार केवल वाहवाही लूटने के लिए गरीबों को 5 किलो का राशन दे रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन शनिवार को पीटरहॉफ में किया गया। होटल से इस योजना का शुभारंभ करने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और इसे गरीबों के साथ मजाक करार दिया है। हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि गरीबों के लिए प्रदेश सरकार को ये योजना शुरू करनी थी तो सार्वजनिक दुकानों से की जानी चाहिए थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना का शुभारंभ करने पर प्रदेश सरकार ने होटल में लाखों रुपए खर्च कर दिए। प्रदेश भर में जगह जगह होर्डिंग लगा दी। सरकार को चाहिए था कि सादे रूप से इस योजना का शुभारंभ करते और इसका लाभ प्रदेश के गरीब जनता को मिलता, लेकिन ये सरकार केवल वाहवाही लूटने के लिए गरीबों को 5 किलो राशन दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पहले ही कर्ज में डूब रहा है और ये सरकार फिजूल खर्ची करने में जुटी है। कुलदीप राठौर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इसमें शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने प्रदेश के लिए न तो उद्योग क्षेत्र और न ही सेब को लेकर कोई बात की और न ही कोई राहत दी। पिछले कल शिमला के आलीशान होटल में भव्य समारोह हुआ और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें कहा जा रहा है कि एक साथ 5,000 उचित मूल्यों की दुकानों पर निःशुल्क जो है अन्न वितरण हो। हमारे देश के केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं खाद्य आपूर्ति खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल जी पधारे और इस कार्यक्रम का शुभारंभ वो हिमाचल आए, स्वागत है। लेकिन जो ये योजना इन्होंने शुरू की है कि 5 किलो जो गरीब परिवार हैं उनको प्रति माह जो है ये अन्न देंगे, खाद्यान्न देंगे। मेरी ये आपत्ति है कि अगर आपको इस कार्यक्रम को शुरू करना था तो आप किसी उचित मूल्य की दुकान में जाते या किसी गांव में जाते, वहां जाकर इस कार्यक्रम की जो है का आगाज करते। इतना भव्य समारोह करने की क्या जरूरत थी? हिमाचल प्रदेश लगातार कर्ज की गर्त पे गिरता जा रहा है और ऐसे कार्यक्रम पे आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए। वहीं कुलदीप राठौर ने बाहरी राज्य के लोगों को नौकरी देने पर भी सरकार पर निशाना साधा और 27 सितंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश के युवा रोजगार के लिए भटक रहा है और ये सरकार बाहरी राज्य के लोगों को रोजगार बांटने में लगी है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग में जेई के पदों पर बाहरी राज्यों के लोगों को नियुक्ति दी गई है, जिसके खिलाफ मंगलवार को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने सोमवार को भारत बंद का समर्थन का भी ऐलान किया है और कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि ये बंद गैर राजनीतिक है, ऐसे में कांग्रेस इसका पूरा समर्थन करेगी। सचिवालय में
चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मियों की भर्ती हुई, उसमें बाहरी प्रदेशों के जो लोग हैं उनकी नियुक्तियां हुई। जब हमने शोर मचाया तो आरडीपी रूल जो है बदले गए और अभी जो है विद्युत बोर्ड में बाहरी राज्यों से जो है 16 के करीब जो है जूनियर इंजीनियर जो है भर्ती किए और इसमें भी ये उन राज्यों से आते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें भी हमें कहीं जो है घालमेल नजर आ रहा है। शिमला के चक्कर स्थित भाजपा मुख्यालय दीप कमल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप, महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, प्रवक्ता बलदेव तोमर व अन्य पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में नदियों का स्मरण करने की परंपरा पर बात की, पारंपरिक खेती, लोकल फॉर वोकल एवं हथकरघा के साथ साथ कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश में डिजिटल लेन देन बढ़ा और गरीबों के खाते में सीधा पैसा जाना शुरू हुआ है, इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। वहीं इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की गई आयोजित प्रेस वार्ता में लगे सभी आरोपों को हवा-हवाई और तथ्यहीन करार दिया है। शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप, महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, सचिव पायल वैद्य, प्यार सिंह कंवर एवं प्रवक्ता बलदेव तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। इसके पश्चात भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता में लगाए गए सभी आरोप हवा-हवाई और तथ्य से परे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी ना तो प्रदेश अध्यक्ष मानती है और न ही उनकी सुनती है। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भारत और हिमाचल के सभी गरीबों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। देश के 80 करोड़ लोगों को कोरोना संकट के समय मुफ्त राशन देना अपने आप में ऐतिहासिक है। बलदेव ने कहा, हमारे द्वारा दिए गए सभी आंकड़े सच्चे होते हैं और पब्लिक डोमेन में होते हैं और कोई भी उन्हें कभी भी देख सकता है। तोमर ने कहा कि बेरोजगारी की बात कांग्रेस ना ही करे तो अच्छा है। हमारी जयराम सरकार ने हाल ही में कैबिनेट में 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर खोले हैं। साथ ही प्रदेश में अनेकों स्वावलंबन योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस जेई की बात कांग्रेस नेता कर रहे हैं वो कांग्रेस सरकार में बनी नीतियों के अंतर्गत लगे हैं। कांग्रेस अगर अपने कार्यकाल में अच्छी नीति बनाती तो आज इन नौकरियों पर हिमाचल के युवा लगते। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जो प्रेस वार्ता हुई है उसमें उन्होंने जो बातें रखी है वो सब हवाई बातें हैं, तथ्यों से परे बातें हैं। क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जी है उनको ना कोई प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में मानते हैं, ना कोई उनकी सुनते हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना पे जो है फिजूल खर्ची की गई है। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कोरोना काल में देश के 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए जो है प्रधानमंत्री अन्न योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई, उसमें पूरे देश के अंदर 5 किलो जो चावल और 1 किलो दाल जो हर व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को मिला है, उससे कोरोना काल में जो लोग जिनका रोटी का साधन नहीं हो रहा था, खाने की व्यवस्था नहीं हो रही थी, पूरे देश के अंदर कोई भी गरीब व्यक्ति उस दौरान भूखा नहीं रहा है। और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो कल माननीय पीयूष गोयल जी ने कार्यक्रम रखा था उसमें जो लाभार्थी थे उनसे उन्होंने उस बारे में बात की, उनसे पूछा और सभी लोगों ने माननीय मोदी जी का धन्यवाद किया। लगभग 5070 डिपों के ऊपर ये कार्यक्रम हुआ, लाभार्थियों से बात हुई है और सभी ने इसको अप्रिशिएट किया है। दूसरा, कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने कहा कि उद्योगों को लेकर जो गलत बयानबाजी उन्होंने करी है, हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना काल में खासकर फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, बहुत बड़े कार्य उस वक्त में हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में फार्मा उद्योग में पीपी किट्स वगैरह बनी, वेंटिलेटर्स बने और रेमडेसिविर जैसी दवाइयाँ जो है हिमाचल प्रदेश में उसका उत्पादन किया गया, जिसका कि पूरे देश को लाभ मिल रहा है। एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। जो अभी विद्युत बोर्ड में 16 जेईओ की नियुक्तियाँ हुई है वो कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुई है। कांग्रेस की वो पॉलिसी थी, कांग्रेस की वो नीति थी।
और 2018 में उसका परिणाम आया था। उस वक्त ये जेई लगे थे, लेकिन माननीय जयराम ठाकुर जी ने, जो प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, उन्होंने उस वक्त इस निर्णय को निरस्त किया था। और उसके बाद ये जो जेई निकले थे ये हाई कोर्ट में गए और कोर्ट का अब निर्णय आया है, उनके पक्ष में आया है। इसलिए अब उनको कोर्ट का निर्णय का सम्मान करते हुए उन लोगों को रोजगार मिला है। अगर कांग्रेस अपने समय में ऐसी गलत नीतियां ना बनाती तो आज हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलता। लेकिन उसके बाद भी जयराम सरकार जी ने आने वाले समय के लिए ये सारे जो बाहरी लोग लगते हैं वो उस पर फैसला लिया है कि अब हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को ही रोजगार मिलेगा। ये जनता को गुमराह करने वाली बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं। अपनी नीतियों के गलत फैसले उस वक्त उन्होंने लिए हैं, उसका आज ये परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर जो है उन्होंने बात कही है। अभी कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 से अधिक नौकरियों का प्रावधान किया है, जिसमें से कि 8,000 लोग तो मल्टीटास्क वर्कर जो है वो प्रदेश के अंदर लग रहे हैं। राजधानी शिमला में बारिश का दौर थमने के बाद अब लैंडस्लाइड होने की खबरें आ रही हैं। शिमला के पंथा घाटी में पासपोर्ट दफ्तर के पास रविवार सुबह भूस्खलन हुआ है। पहाड़ से टूटकर बड़े पत्थर और मलबा गिरकर सड़क पर आ गए। इस भूस्खलन की चपेट में आने से 2 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पासपोर्ट दफ्तर के पास सड़क किनारे गाड़ियां पार्क की गई थी। हालांकि सड़क से मलबा हटा दिया गया है और वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। बता दें कि बीते दिनों शिमला में जमकर बारिश हुई थी। हालांकि रविवार को मौसम साफ रहा, लेकिन अब भूस्खलन जैसी घटनाएं शुरू हो गई हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से 2 दिन मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने में ठेकेदारों की अहम भूमिका रहती है, लेकिन अब ठेकेदारों को निर्माण कार्यों के दौरान कई समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। जीएसटी और रॉयल्टी का मुद्दा ठेकेदारों को ज्यादा परेशान कर रहा है। शिमला के होटल हॉलिडे होम में आयोजित ठेकेदारों की जनरल बॉडी मीटिंग में ठेकेदारों को विभिन्न निर्माण कार्यों के दौरान पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश भर से आए ठेकेदारों ने हिस्सा लिया और समस्याओं को एकजुटता के साथ सरकार के समक्ष उठाने का फैसला लिया। ठेकेदारों का कहना है कि एमफॉर्म इशू न होने से क्रैशर से निर्माण सामग्री नहीं मिल रही है, जिससे निर्माण कार्य तय समय अवधि में पूरे नहीं हो रहे हैं और अधिकतर कार्य रुक गए हैं, जिससे ठेकेदारों के साथ साथ सरकार को भी काफी नुकसान हो रहा है। क्रैशर्स को खोल दिए जाएं और इनको प्रॉपर एमफॉर्म दिए जाएं, जो आगे हमारे को एमफॉर्म दें, जिससे कि हम मटेरियल या यह सिस्टम बंद कर दें और हमारे जो हैं पहले जितना भी हम मटेरियल यूज़ करते थे साइट पे, नॉट इवन ए सिंगल क्यूबिक मीटर वाज यूज्ड विदाउट पेइंग रॉयल्टीज। पहले यदि कोई मटेरियल यूज़ करता था वो क्रशर से नहीं आता था या साइड से निकलता था, किसी तरह से निकलता था, उसमें रॉयल्टी जो है हमारे बिलों से डिडक्ट हो जाती थी। तो सरकार को रॉयल्टी के कारण एक नए पैसे का भी नुकसान नहीं होता था, मगर अब लोगों के एमफॉर्म ना होने की वजह से जो मटेरियल साइड से भी निकल रहा है या कहीं से भी आ रहा है, उसके बिल लोगों के पेंडिंग पड़े हैं, लोगों को पेमेंटें नहीं हो रही, लोग हरास हो रहे हैं ठेकेदार, और उसके कारण काम या तो बंद पड़े हैं या स्लो हो रहे हैं। इससे कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान तो है ही है। सरकार के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बहुत धीमे पड़ गए हैं और जब तक हमारे को मटेरियल नहीं मिलता या सरकार जो ये रॉयल्टी का सिस्टम है इसको कुछ सरल नहीं करती, तब तक ये काम इसी तरह धीमे पड़ते रहेंगे और प्रोजेक्ट लेट होते हैं। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर नगर निगम शिमला में कोई गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। शिमला के गंज बाजार स्थित अनाज मंडी के सभी सार्वजनिक सुलभ शौचालयों का हाल बेहाल है, जिसको लेकर मंडी के व्यापारियों के साथ साथ वहां से गुजरने वाले आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्थानीय व्यापारियों ने नगर निगम से इन शौचालयों का सही से रखरखाव करने और सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की मांग की है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर नगर निगम शिमला में कोई गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। शिमला के अनाज मंडी स्थित सार्वजनिक सुलभ शौचालय का हाल बेहाल है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अनाज मंडी के तीनों सुलभ शौचालयों की हालत काफी खराब है, जिसके बारे में वे कई बार नगर निगम से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन निगम द्वारा अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है।
मंडी में व्यापारियों के अतिरिक्त आम लोग, विशेषकर महिलाएं भी रोजाना आती हैं, लेकिन शौचालय की बदहाल स्थिति और गंदगी के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि शौचालय की साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा कचरा वाहन लेकर गली मोहल्लों में जाकर लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। वहीं शौचालयों की हालत ये है कि उनके पास से गुजरना तक भी मुश्किल हो गया है। इन शौचालयों से उठती बदबू के चलते आसपास के लोगों का सांस लेना भी मुश्किल है। ऐसे में व्यापारियों ने नगर निगम शिमला से शौचालय का उचित रखरखाव व सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की मांग की है। मेरी स्पाइसेस की शॉप है, ग्राइंडिंग की शॉप है। यहाँ समस्या ये टॉयलेट की है, जो यहाँ से बहुत बदबू आती है। कस्टमर भी कई बार यहाँ खड़ा नहीं होता, वो बहुत शिकायत करता है कि यहाँ पे आपकी बदबू बहुत आती है नीचे से, इसके आप शिकायत किया करिए। और ये सफाई हो जाती है कई बार, फिर बहुत बदबू आती है, कई बार सफाई नहीं होती है। हम कई बार बोल चुके हैं, जब बोलते थे तो सफाई हो जाती थी, पर आजकल कुछ दिनों में बरसात में ये बहुत ही बदबू दे रहा है। तो हमारी तो मांग यही है कि इसका ज़रा ध्यान रखा जाए। पब्लिक प्लेस है ये और ऊपर दुकानें हैं टॉयलेट के ऊपर, तो इसको सफाई बहुत ज़रूरी है और इसे साफ रखा जाए। अनाज मंडी के जो 3 टॉयलेट्स हैं, उन टॉयलेट्स पे कोई भी जो व्यक्ति है सुलभ शौचालय की ओर से नहीं बिठाया गया है, और जब कंप्लेंट करें तभी सफाई होती है, अदरवाइज उसकी सफाई नहीं होती है। और जो दुकानदार हैं और ख़ासकर जो लेडीज शॉपकीपर यहाँ पर हैं और जो यहाँ पर सामान लेने के लिए फीमेल्स वगैरह आती हैं, उनको जो है यहाँ पर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमने कई बार कॉरपोरेशन को ये बोला है कि मार्केट फीस हम देते हैं, टैक्स हम देते हैं, सारी चीज़ें जो है दुकानदार देता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फैसिलिटी नाम की चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो जो है इसकी एक तो रिपेयर करने की ज़रूरत है। पानी जो है ओपन फ्लो हो रहा है, टैंकियाँ ओवरफ्लो हो रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इस करके हमारी ये मांग रहेगी कॉरपोरेशन से कि इन टॉयलेट की सफाई की जाए और मार्केट की जो व्यवस्था है उसको ठीक प्रकार से रखरखाव किया जाए। मेरी गंज बाजार में शॉप है। ये जो टॉयलेट सामने ही बना हुआ है यहाँ पे, इसके बहुत बुरे हाल हैं। हम कितनी बारी एमसी में कंप्लेंट दे चुके हैं, बट कोई कार्रवाई नहीं है। एक परे टॉयलेट है, इतने गंदे टॉयलेट है, मतलब यहाँ से लेडीज़ निकलती हैं तो स्मेल है यहाँ पे। कोई साफ़ सफाई कुछ नहीं है। एक टाइम कर जाता है मॉर्निंग में, उसके बाद नहीं आता है। उसके बाद सारा दिन का गंद है जो हम कंप्लेंट कर चुके हैं, बट कोई कार्रवाई नहीं है। मांगे ये सारे, या तो इनको बंद कर दिया जाए यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कोई बंदा बिठाया जाए जो पैसे ले और साफ रखे अंदर टॉयलेट। गंज में हम काम करते हैं और यहाँ पे जो टॉयलेट की है बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जो ये साथ में ही पास में है, जिसमें से स्मेल बहुत ज़्यादा है, ना सफाई है ना कुछ है। कॉर्पोरेशन से रिक्वेस्ट है कि अगर इसको ठीक कर सके तो ज़्यादा अच्छी होगा, बहुत मेहरबानी होगी उनकी, क्योंकि बदबू में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहीं नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि मीडिया के माध्यम से ही यह मामला उनके संज्ञान में आया है और ना ही उन्हें इस मामले में कोई शिकायत मिली है। उन्होंने कहा, नगर निगम द्वारा शौचालय के रखरखाव का टेंडर सुलभ कंपनी को दिया गया है और महीने में उन्हें 1.5 लाख रुपए शौचालय के रखरखाव का ही दिया जाता है। ऐसे में महापौर ने आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इस मामले पर सुलभ के अधिकारियों से बात करेंगी और उन्हें सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने को कहेंगी। इसके बारे में जो है मुझे आपके माध्यम से पता चल रहा है कि गंज बाजार और मिडल बाजार का जो टॉयलेट है वो मतलब बुरी हालत में है और अभी तक किसी ने इस बारे में मुझे कंप्लेंट नहीं करी है। और हमने जो शिमला शहर के जितने भी टॉयलेट हैं उनको जो सुधारने, उनकी स्थिति सुधारने के लिए और उनको चालू करने के लिए हमने सुलभ को हायर किया हुआ है। तो इसके बारे में सुलभ के जो हेड है जिनको आपने दिया ये काम, तो उनसे भी मैं बात करूंगी। जो हमारे CHO हैं उनसे भी मैं इस बारे में बात करूंगी। अब अभी थोड़ी देर में कृष्ण साहब भी आने वाले हैं, तो उनसे भी मैं इस विषय में बात करूंगी कि शिमला शहर के जितने भी टॉयलेट है, जब हम सुलभ को हर महीने 2.5 लाख से ऊपर के जो हम उनको पेमेंट करते हैं, तो किस चीज़ की करते हैं, ना वहाँ लाइट है ना टॉयलेट साफ़ है। तो इस बारे में जो है अब सुलभ वालों को मैं कृष्ण साहब के सामने ही बुलाऊंगी कि क्यों नहीं सफाई हो रही शिमला शहर में टॉयलेट की, क्यों नहीं सुलभ काम कर रहे हैं, सुलभ वाले क्यों काम नहीं कर रहे हैं। सुलभ वालों को भी यहीं बुलाया जाएगा और क्या रीज़न है कि क्यों टॉयलेट शिमला के साफ नहीं हो रहे।
फेस्टिवल सीजन से पहले हिल्स क्वीन शिमला वीकेंड पर सैलानियों से गुलजार हो गई है। बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक से होकर शिमला पहुंच रही गाड़ियां सोमवार 27 सितंबर तक के लिए एडवांस बुक हैं। शहर के होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़कर 70% पहुंच चुकी है। कालका और शिमला के बीच इन दिनों 6 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। 5 ट्रेनें सोमवार तक के लिए एडवांस बुक हैं। रेल मोटर कार शिवालिक डिलक्स, शिमला फेस्टिवल स्पेशल, कालका शिमला स्पेशल सोमवार तक के लिए बुक हैं। हालांकि विस्टा डोम एक्सप्रेस में सीटें खाली हैं। शिमला रेलवे स्टेशन अधीक्षक जोगिंदर सिंह ने बताया कि 5 गाड़ियां सोमवार तक एडवांस बुक हैं। विस्टा डोम में भी 50% ऑक्यूपेंसी है। हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन की कमान फिर से राजकुमार नीटू को दी गई है। रविवार को शिमला में एसोसिएशन के चुनाव करवाए गए, जिसमें राजकुमार नीटू को प्रदेश अध्यक्ष, जबकि कृष्ण लाल को महासचिव, उपेंद्र सिंह मनकोटिया को कोषाध्यक्ष और कुलदीप राणा को सचिव बनाया गया है। बता दें, इन चुनावों में हर जिले से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन की कमान फिर से राजकुमार नीटू को दी गई है। चुनावों के बाद पत्रकार वार्ता में नवनियुक्त अध्यक्ष राजकुमार नीटू ने प्रदेश में कबड्डी को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में इंडोर स्टेडियम बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिभा की कमी नहीं है। प्रदेश के कई खिलाड़ी प्रो कबड्डी सहित राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एसोसिएशन अब गाँव स्तर पर छुपी प्रतिभा को मंच देने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाएगा। इसके साथ ही प्रो कबड्डी में हिमाचल पैंथर के नाम से हिमाचल की अलग से टीम शामिल करवाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा, प्रो कबड्डी में 12 टीमें हैं और इस समय 10 टीमें खेल रही हैं और 11वीं टीम हिमाचल पैंथर के नाम से हो, इसके लिए प्रो कबड्डी के अध्यक्ष से भी बात की जा रही है। इसके अलावा जल्द ही प्रदेश की एसोसिएशन खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मिलने जाएगी और प्रदेश में कबड्डी को बढ़ावा देने और हर जिले में इंडोर स्टेडियम बनाने का आग्रह करेगी। हमारे जो खेल मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, हम उनको जाके मिलेंगे और यहाँ पे जो भी हमारी स्टेट में समस्या, वैसे तो जिस दिन वो यहाँ पे आए थे हमने उनको एक अपना रेजोल्यूशन दिया था, रिटर्न में हमने रेजोल्यूशन दिया था। हमने ये उनको एक आग्रह किया था, हमने एक ही आग्रह उनसे किया कि हर जिला में जो है, अभी आप खेल मंत्री हैं, आप हर जिला में जो है अपना खेल जो स्टेडियम है, इंडोर खेल स्टेडियम होने चाहिए। और अगर जब तक हमारे पास इंडोर स्टेडियम नहीं होंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन्होंने हमसे आश्वासन दिया, बहुत जल्दी जाके उनसे मिलेंगे। और जहाँ तक अभी जैसे आपने कहा खेलो अपना प्रो कबड्डी में हमारे लड़के काफ़ी इस बार गए हैं। जिला शिमला से पहली बार जो है एक लड़का हमारे रोडू से है, वो लड़का NYP एक न्यू यंग प्लेयर जो एक स्टार स्पोर्ट्स का वो एक उनकी प्रक्रिया है, उसमें न्यू यंग जो जूनियर नेशनल होते हैं वहाँ से NYP में वो बच्चों को लेते हैं और बेंगलोर उनका कैंप लगा था, तो वहाँ सारे कोचेज आते हैं, उनको देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं कौन अच्छा लड़का है, फिर वही ऑक्शन में जाते हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात है, हिमाचल से जो है इस बार भी काफ़ी बच्चे प्रो में जा रहे हैं और आशा करते हैं कि कोविड की वजह से बचें और प्रो जो हो, प्रो कबड्डी हो, ताकि लोगों का भी मनोरंजन हो। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय ईट राइट मेला संपन्न हो गया। मेले के समापन अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए शुद्ध आहार लेने के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनिक खेती की ओर आगे बढ़े, इस और विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि खान पान की आदत में आ रहे बदलाव की वजह से लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में इस तरह के आयोजन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर खान पान के प्रति जागरूक करने में काफी फायदेमंद साबित होंगे। हिमाचल प्रदेश का जो हेल्थ सेफ्टी और रेगुलेशन डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इस ईट राइट जो है वो इस थीम को लेकर के मेला आयोजित किया गया है, ताकि आप अपने जो है वो आचार व्यवहार में तो शुद्ध रहें ही, आहार भी आपका शुद्ध रहे। आहार आपका शुद्ध रहेगा तो आपका आचार व्यवहार भी जो है वो शुद्ध होगा। इसलिए इनके जो आपने देखा होगा सब स्टॉल्स पर जो है कि नमक कम खाएं, मीठा कम करें, तली हुई चीज़ें कम करें और न्यूट्रिशियस चीज़ें आपने। आजकल बहुत सारी बीमारियां, खास करके आप शिमला ज़िला को अगर देखेंगे तो यहाँ पर कैंसर के बहुत केसेस जो हैं वो हो रहे हैं और इसी प्रकार की दूसरी बीमारियां भी हो रही हैं जो कभी यहाँ पर देखी नहीं जाती थी। इवन डायबिटीज़
जो है वो बहुतायत में हुई, जिसका मेजर कारण है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। पहले काम करते थे और जो लेडीज़ भी और जेंट्स भी खेतों में, तो इसलिए किसी को डायबिटीज़ नहीं होती थी और आहार जो है शुद्ध होता था, अपने खेत में बीजते थे। और आज इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और जो केमिकल खाद हैं वो डाली जाती हैं, जिसके कारण जो है वो पोल्यूशन वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की ओर देश बढ़े, और पर्टिकुलरली आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो ऑर्गेनिक खेती की ओर आगे बढ़े। ये प्राइम मिनिस्टर का भी जो है वो संदेश है। तो हिमाचल प्रदेश पर्यावरण की दृष्टि से सारे नॉर्थर्न इंडिया का पर्टिकुलरली जो है वो नेतृत्व करता है। ऑर्गेनिक खेती में भी जो है वो आगे बढ़े और जो खाने की आदतें हैं, आपका जो आहार है वो भी शुद्ध हो, पौष्टिक हो, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हो, लेकिन उसमें जो है वो ऑयल्स हैं, नमक है, चीनी है, इसकी मात्रा कम हो, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती है तो आप मीठे इत्यादि को जो है वो बचा ही नहीं सकते हैं। तो इस दृष्टि से ये अमृत महोत्सव के अवसर पर बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। ऐसी छोटे छोटे इनिशिएटिव्स जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ले रही है। प्रदेश में ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में सरकार जो है वो इस प्रकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी दृष्टि से ये हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। 2 दिन का इसमें एग्जीबिशन भी है और इस पर जो है वो लोगों को जागरूकता का अभियान भी किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।